कितने सारे भीलवाड़ा से सिंगल कपल लोगों ने अचीव किया है, लोगों ने क्वालिफाई किया है, और इसी टेम्पो को हमें आगे जारी रखना है, बढ़ाते रहना है। इस महीने में भी हम लोगों के पास पूरा महीना लगभग, अभी तो 7-8 दिन निकल गए, लेकिन अभी अपने पास काफी मौका है। भीलवाड़ा टूर का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, आप सभी जानते हैं, तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, मैं ज्यादा बाधा भी नहीं बनूंगा आपके और सर के बीच। तो आप सबके सर चूंकि के परिचय के मोहताज नहीं है इस टीम के लिए, सभी उनसे मिले हुए हैं, सभी उनसे बात किए हुए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं अपने मेंटोर, अपने गुरु प्रहलाद राय मेघवंशी सर जी को। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय आरसीएम। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। पहले तो जिन्होंने सितंबर में इतनी शानदार क्लोजिंग की, सभी लोगों को बहुत बधाई इस क्लोजिंग के लिए। और साथ ही कहते हैं कि सितंबर जो है हमारे पूरे साल की क्लोजिंग है, लेकिन अक्टूबर जो है कि हमारे पूरी जिंदगी की क्लोजिंग है। यानी कि सितंबर से हमारे को अक्टूबर में हम कैसे ऊपर करें, ये हमारे को बात करनी है। लेकिन आज मैं ये सोच रहा था कि क्या क्या टॉपिक पे बात करें। टॉपिक इतने हैं कि कोई समझ में नहीं आ रहा है कि किस समझ में बात करें, क्योंकि इतनी चीज़ें बतानी है कि अगर मैं रोज़ अगर एक बात दो बात भी बताऊं तो पूरे सालों लग जाए, तो भी आरसीएम की इतनी बातें हैं जो कि हो नहीं पाती अपने से। लेकिन मैं कुछ चीज़ों पे आपसे डिस्कस करूंगा कि वास्तव में अगर हमारे को कामयाबी चाहिए। सर ये आप स्क्रीन को मैं कर लीजिए, थोड़ा सा मैं करता हूँ आपको, है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कि किस तरीके से हमारे को देखिए कि सबसे पहले आप सभी का वेलकम है कि आप सारे लोग ऐसे जाबाज साथी जो कि सुबह पहले उठ के और इस प्रोग्राम में आते हैं, इस प्रोग्राम में बड़ी तैयारी करते हैं। और देखिए कि आरसीएम बिजनेस आपको क्या दे सकता है, लेकिन सबसे पहले हमारे को इसको एक जैसे कहते हैं कि एक मिशन के रूप में लेना पड़ेगा। और मिशन में जो कहे कि कोई नहीं, क्या कि जैसा कि हम जानते हैं कि आरसीएम नंबर 1 है, ये सब हम जानते हैं ना सब हम कि आरसीएम नंबर 1 है। यस सर। क्योंकि देखिए कि मैं आप केपीएमजी की यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे जब आप देखेंगे तो हर जगह पे डाटा ये चिल्ला के बोल रहे हैं कि 2025 में इसका टर्नओवर जो है कि 65,000 करोड़ का होना। और उस 65,000 करोड़ के टर्नओवर में जिसकी बिल्डिंग, जैसे कि जिसकी अगर नींव मजबूत है उसी के ऊपर बड़े माले की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो उसमें बिल्डिंग को ज्यादा माले नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आरसीएम के पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नींव इतनी मजबूत है कि आप देखेंगे तो सबके प्रोडक्ट की रेट देख लो, प्रोडक्ट की क्वालिटी से देख लो, प्रोडक्ट के रेट से देख लो, प्लस खुद के मैन्युफैक्चरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो, ऑफिस के स्ट्रक्चर को देख लो, हर चीज इतनी मजबूत और इतनी शानदार तैयारी की हुई है कि आने वाले टाइम में जो बड़ा टर्नओवर को जो संभालने की जो क्षमता है वो केवल आरसीएम के पास है। और मास पीपुल को लाने की जो क्षमता है वो भी आरसीएम के पास है और किसी के पास नहीं। लेकिन हम जानते हैं पर हम मानते नहीं। क्यों मानते नहीं? जब हमारे को सब ये लगता तो है कि मानते नहीं हम,
क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारे को जब भी बात होती है तो हम बात करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम तैयारी नहीं कर पाते। इस बिजनेस में देखिए कि क्यों नहीं मानते, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं। जो भी लोग आते हैं वो लोग क्या है कि कुछ लोग जो है कि पूरे जीवन भर में सिर्फ अपने यूजर बने रहते हैं और 50 से 1 लाख रुपए पूरा जीवन में कमाते हैं। कुछ लोग जो आते हैं वो लोग आते हैं कि यार के थोड़ा मन आया तो किया, नहीं तो नहीं किया। 5 से 10 लाख रुपए पूरे से कमाते हैं 20 साल 30 साल में। और कुछ लोग हैं जो कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि 1 करोड़ से 5 करोड़ कमाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि 10 करोड़ से 50 करोड़ कमाते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए बनाते हैं। जब ये बात करते हैं यार इतना पैसा आ सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि लोगों का विजन ही क्लियर नहीं हो पाता और वो उस फोर्स से काम ही नहीं कर पाते। इसलिए इसको क्या जानते तो हैं कि यार आरसीएम नंबर 1 है, लेकिन इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आज मेरा ये कहना है कि आप बड़ा सोचो, थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा करो। क्योंकि जब आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो उपलब्धियां भी बड़ी नहीं होगी, उपलब्धियां भी छोटी छोटी होगी। तो आज से हमारे जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को आप बड़ा करो तो हम क्या कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो है खेल है सारा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सारा का सारा खेल है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे दिमाग में हम बाहर कुछ और होते हैं और भीतर कुछ और होते हैं। जब ये भीतर और बाहर का जब मैच नहीं होता ना, तो जो है कि हम यहाँ से बोलते हैं कि आप ऐसा करना, दिमाग में चल रहा है, हाँ ठीक है करेंगे, ठीक है। तो वैसा पूरा का पूरा जो केमिकल लोचा है ये दिमाग का, कि हम दिमाग के भीतर हम बाहर क्या सोचते हैं और भीतर हम क्या सोचते हैं। बाहर हम पॉजिटिव रहते हैं लेकिन भीतर हम नेगेटिव। बाहर से हम कहते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन हम भीतर से हम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये सारा का सारा जो है, तो इसलिए आप लक्ष्य बड़े बनाइए और बड़े लक्ष्य बना के काम करें और देखिए कि फाइंड योर मिस्टेक। आज हमारी क्या गलतियां हैं, उन गलतियों को आप चेक करें कि यार कि क्या गलतियां हमारे भीतर। आज आप देखें कि मैं और साहिल भाई जैसे कि साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं, मैं और शकील भाई जैसे कि हम साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं। बीच में कितने लोग हैं और उनके नीचे गुप्ता जी हो गए, दिनेश जी गुप्ता हो गए, सारे लोग, रंजन जी तिवारी हो गए, सारे लोग। और मेरे बेटे और इनके बेटे भी साथ साथ बिजनेस करेंगे। मेरे पोते और उनके पोते भी साथ साथ बिजनेस करेंगे। लेकिन हमने कभी इतना बड़ा सोचा ही नहीं, बड़ा माना ही नहीं कि यार ये बिजनेस इतना बड़ा है जो कि हमारी तीसरी पीढ़ी, मेरी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और आपकी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी भी साथ साथ बिजनेस करेगी। लेकिन हम छोटी छोटी गलतियों से छोटी छोटी गलतियां जिनकी वजह से हम, तो एक मौका है कि आज देखिए कि रोज, मैं अभी रात को भी साहिल भाई से बात हो रही थी तो मैंने कहा देखिए कि हम रोज 8 घंटा काम करते हैं, तो 8 घंटे काम में हमारे को आधा घंटा पास्ट के लिए काम करना है, 6.5 घंटे हमारे को प्रेजेंट के लिए काम करना और 1.5 घंटा हमारे को रोज फ्यूचर के लिए काम करना। क्योंकि जब तक इन तीनों चीजों का कॉम्बो नहीं बनेगा तो हम जिस हिसाब से हमारे को रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से हमारे को मिल नहीं पाएगा। तो आज जो है कि हमारे को फाइंड योर मिस्टेक, कि हमारे को हम क्या गलती कर रहे हैं, हम लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ रहे हैं, क्या हम लोगों का सही स्टार्टअप करवा पा रहे हैं, क्या हमारा फोकस जो कि कंपनी का जो फ्यूचराइज का जो है कि क्या हम फ्यूचर के ऐसे काम भी कर रहे हैं कि जिससे हमारे को ये हो रहा है। तो हमारे पास जो है कि हमारे को हमारे गलतियां जो है ढूंढनी है और थोड़ा थोड़ा टाइम। देखिए कि जब आप हमारे पास शेड्यूल बना लेते हैं हम कि यार कि मैं आधा घंटा में सोचूंगा कि मैंने क्या गलती है कि या 10 मिनट सोचूंगा। शुरू में लगेगा आपको आधा घंटा, लेकिन उसके बाद में आपको 5 मिनट में 7 मिनट में आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो वो टाइम आपका फ्यूचर में बढ़ जाएगा। और जब फ्यूचर में हम अभी से उस पर काम करने लगे तभी जाके हमारे पास 2 साल 3 साल बाद वैसे रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट आएंगे। तो जिस तरीके से हम संडे को पेपर के अंदर एक पहेली आती है, पजल्स आते हैं, उस पजल्स को हम सोल्व करना होता है और हम कई बार यूं गोला बना के भी हम बाहर नहीं निकल पाते हैं और फिर वापस उसको मिटाते हैं, फिर वापस करते हैं। तो जब ये प्रक्रिया, अपनी गलतियां ढूंढने की जब हमारी ये प्रक्रिया चलेगी तो हमारे को पता चलेगा कि हम वास्तव में हम गलतियां क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं। आज इतनी ज्वाइनिंग आई है, इतनी ज्वाइनिंग को मैं सुन रहा था और पूरे इंडिया के लगभग हर जगह से ज्वाइनिंग आई है। लेकिन क्या हम उन सारे ज्वाइनिंगों को हम सही स्टार्टअप करवा, एक एक व्यक्ति हमारा एक एक इंडस्ट्री है। कहते हैं कि एक सेब के अंदर कितने बीज है ये हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बीज के भीतर कितनी एप्पल है हम ये काउंट नहीं कर सकते। यानी कि एक एक व्यक्ति हमारा एक एक इंडस्ट्री है।
उस व्यक्ति को हम सही स्टार्टअप कैसे करवाएं। अगर हमने ये देख लिया, ये कर लिया, तो हमें हमारी गलती, डू नॉट सेलेक्ट पीपल, हमें लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है। हमारे को क्या करना है कि जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से हमारे को काम करना है। तो ये इसमें मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं, लेकिन इससे पहले जो अभी हमारे पास जो है कि हम क्या करें। हमने जो एक कॉम्बो बनाया था 5 चीजों का, उस 5 चीजों के कॉम्बो पे हमने पिछली बार भी हमने बात की थी कि हमें क्या तैयारी करनी है। लेकिन एक पहला है कि जो हमने टीसीजी की परिवर्तन यात्रा भी सुनी, परिवर्तन यात्रा को भी हमने इतने दिन अटेंड किया, उसके हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं। उस परिवर्तन यात्रा का जो सबसे मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र क्या है कि सबसे पहले जिन लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं उसका राइट स्टार्टअप होना चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति हमारी एक एक इंडस्ट्री है। हम उसका राइट स्टार्टअप करवाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद, जब तक वो व्यक्ति जो है कि वापस इस बिजनेस से, क्योंकि वो व्यक्ति का हम जब ज्वाइन करते पहले हम जब उसका स्टार्टअप नहीं करवाते हैं तो वो जो है व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, हर काम नहीं कर पाता। तो हमें राइट स्टार्टअप करवाना है, और राइट स्टार्टअप करने के लिए जो कि हमने बात की थी कि हमारे को जो है कि उस 5 चीजों का हमारे को कॉम्बो बनाना है। और उस 5 चीजों का कॉम्बो बनाने के लिए हमने कौन कौन से बात की थी, कोई बता पाएगा क्या? पांच चीजों पे जो हमने बात की थी, जो पिछले बार मैंने आपके साथ बात की थी 5 चीजों के कॉम्बो पे, कोई बता पाएगा क्या? हम रोज जैसे अभी कर रहे हैं। जब इससे पहले मेरी मीटिंग हुई थी तो मैंने उनमें कहा था कि आपको इस 5 चीजों के कॉम्बो पे काम करना है। देखिए कि हमारे पास नॉलेज खूब है, लेकिन उस नॉलेज का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, हम अगर नहीं करेंगे, जब तक हमारे को कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हम रोज आके सीख रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रोज हमारे को क्या बोलना हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, रोज कैसे मेरा प्रेजेंटेशन ठीक हो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर फील्ड में हम उसको नॉलेज को अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारे को उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। चलिए मैं बता देता हूँ कि पहला मैंने बात की थी कि प्लान सोर्स सेंटर, कि इस प्लान सोर्स का 5 चीजों का एक कॉम्बो बनाइए। और 5 चीजों के कॉम्बो में मैंने एक बात की थी कि अगर 2022 में हमारे को बड़ा बिजनेस करना है तो हमारे को जो 5 चीजों का कॉम्बो बनाना है, उसमें पहला था प्लान सोर्स सेंटर। जब हम प्लान सोर्स सेंटर्स में, जैसे कि आज आपकी पूरे इंडिया में ज्वाइनिंग हुई, अगर वहां पर किसी के पास आप जो रोज प्लान दिखाते हैं और उनको बोल दिया कि अरे कि हम आप कोई बम्बई गांव है, कोई बाराबंकी है, कोई गुजरात में है, तो कोई कहाँ अलवर है, तो कोई यूपी में है, तो सब जगह यार, लेकिन हम रोज 12 बजे से 1 बजे तक या टाइम फिक्स करके टीम का कि इतने बजे प्लान होता है और आप अपने लोगों को लेके इस प्लान सोर्स सेंटर पे आप लोगों को बुलाइए। ऐसे कुछ 5, 7, 10 लोगों को बैठने की जगह बनाइए। आपके घर में एलईडी टीवी हो तो एलईडी टीवी पे इसको कनेक्ट कीजिए, लैपटॉप हो तो लैपटॉप पे कनेक्ट कीजिए, कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर पे कनेक्ट कीजिए। और जिस समय आपके पास लोग हो तो आपके पास डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में सारा सब चीज़ें आप बता सकें। इस तरीके से हमारे को फोकस करना था प्लान सोर्स सेंटर। और जब हम प्लान सोर्स सेंटर्स पे फोकस करते हैं तो पूरे इंडिया के भीतर आपके पास जिन लोगों का जो आप स्टार्टअप करवाना चाहते हैं, उन सारे प्लान सोर्स सेंटर पे उन लोगों का सही स्टार्टअप हो जाता है। अब क्या है कि हमारी हैबिट में ये है नहीं, और जब हैबिट में नहीं है तो हम इसको जो है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो निकल जाता है हम करना। आज उन प्लान सोर्स सेंटर्स हो जाएंगे, प्लान सोर्स सेंटर पे प्लान सोर्स सेंटर हो गया, हमारे पास वापस दूसरे दिन विजन होगा। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उन लोगों को हम विजन प्रोग्राम करवाएंगे प्लान सोर्स सेंटर के काम। देन हम जो बात कर रहे थे कि दूसरा हमारा जो 5 मिशन फ्यूचर के लिए, कि उसके ऊपर जब वहां पर आपका प्लान सोर्स सेंटर्स होगा, प्लान सोर्स सेंटर्स पे उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आपने उसका विजन प्रोग्राम करवाया, विजन प्रोग्राम करने के बाद उसको बोला कि यार तुम प्लान सोर्स सेंटर करो, और प्लान सोर्स सेंटर करके प्लान सोर्स सेंटर्स बना के प्लान सोर्स सेंटर पे तुम्हारे जितने भी टीम में जो तुम जिनको जानते हो उन लोगों को लेके आओ।
तो आप बॉम्बे बैठे हो, कोई मिश्रा जी दिल्ली बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे इंडिया में 1 घंटे के भीतर हम पूरे इंडिया में जिस तरह से जूम के माध्यम से मिल रहे हैं, इसी तरीके से पूरे इंडिया में जो नए लोग हैं उन सारे लोगों का हम स्टार्टअप करवा सकते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए पहले प्लान सोर्स। जब आप प्लान सोर्स सेंटर करते हो, प्लान सोर्स सेंटर पर आप विजन प्रोग्राम कर सकते हैं। प्लान सोर्स सेंटर पे जब आपके पास आसपास में अगर पिकअप सेंटर नहीं है तो वहाँ जब माहौल और मोमेंटम बनेगा तो आपकी टीम में नया पिकअप सेंटर खुल सकता है। नया पिकअप सेंटर जब खुलता है तो आपको पता है कि क्या आपके पास वो एरिया में आपकी होल्डिंग होने लग जाती है। देन जब आप हमारे पास जो है कि महिलाओं की टीम, हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 72% महिलाएं काम कर रही है। और जब हम महिलाओं को साथ में, तो महिलाओं की अगर हम अलग टीम बनाते हैं, महिलाओं के साथ जब हम अलग से टीम बना के उस पर काम करते हैं, उन प्लान सोर्स सेंटर पे जब बन जाएगा तो उसी प्लान सोर्स सेंटर पे महिलाओं के प्रोग्राम भी हो सकता है। जब महिलाओं की टीम बनानी, तो देखिए कि आज के टाइम में महिलाएं पुरुषों से कभी पीछे नहीं है, महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। अभी जब आपने देखा होगा कि टीसीजी के बर्थडे के ऊपर जब न्यूट्रीचार्ज वालों ने सेलिब्रेट किया तो जो वीरांगनाओं की जब बात आई थी, तो अभी मैं वापस अभी एक वीरांगनाओं की मैं जब लिस्ट देख रहा था, अभी मेरे न्यूट्रीचार्ज के साथ मीटिंग हुई, एक एक वीरांगना महिलाएं जिनका कि बैकग्राउंड ऐसा कोई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी वीरांगना महिला 50,000 से लेके 3.5 लाख रुपए, 3,65,000 तक का वो जो है कि न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रही है। तो हमारा जब फोकस बना के आ रहे कि हमारे को वीरांगनाओं पे काम करना है, तो वीरांगनाओं में अगर आपने जैसे कि नयाजुद्दीन जी ने 5 महिलाओं को सेलेक्ट करके वीरांगना का क्लब में एंट्री करवा दी, और 5 महिलाओं को वीरांगना क्लब में एंट्री करवाने के बाद में सारा काम कि उनका ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए, उनकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे होनी चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उनकी क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए। डेली 9 बजे वीरांगना में जो है महिलाएं एंटर हो जाती है, उनको डेली 9 बजे का जो है कि जूम पे सेशन चलता है और उनको रोज वो सिखाया जाता है। और इसीलिए एक महिलाएं जो कि साधारण से बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो 50,000 से लेके 3,65,000 तक का माल जो है कि डील कर रही है, और बड़े गर्व के साथ कर रही है, गिर के नहीं कर रही, स्वाभिमान के साथ कर रही है। तो अगर जैसे नयाजुद्दीन जी ने, सपोज करो मैं उधर बाकी के जैसे दिनेश जी गुप्ता जी ने या दीपांकर जी ने अगर 5 महिलाओं को वीरांगना क्लब में एंट्री करवा दिया, तो आने वाले 5 महीने बाद उन 5 महिलाओं से 5 लाख का बिजनेस होगा। लेकिन हमारी क्या है, हमें ये करना वो कर, आप अगर जो भी आप कर रहे हैं उसको आप देखिए कि 10 दिन 20 दिन आप इसको लिखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैंने क्या किया, तो आपको पता चलेगा कि हम आउटपुट वाले काम कर रहे हैं या कैसा काम कर रहे हैं, हमारा टाइम कहाँ व्यर्थ जा रहा है। तो जब प्लान सोर्स सेंटर से हमारे पास ये फायदा मिलेगा कि हम महिलाओं की टीम बनाएंगे, महिलाओं में वीरांगना क्लब की जब हम करेंगे तो वो भी सारा है कि उससे उसका रिजल्ट मिलेगा। देन जब प्लान सोर्स सेंटर पे हम बात करते हैं, तो जैसे कि युवा टीम, जिस तरीके से आने वाले टाइम में जो ये वीरांगना क्लब बना महिलाओं के लिए, इसी तरीके से युवा टीम भी, युवा क्लब भी एक बन रहा है, क्योंकि लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं है। हम हमारे पुराने जो ढर्रे हैं उस पुराने ढर्रे से बदलने के लिए तैयार नहीं। हम पुराने जमाने के जेलर हैं। हम बात करते हैं तो कहते हैं यार हम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमें इतने इतने ऐसे ही थोड़ा है, तो हमने तो एक युवा टीम है, वो युवा टीम में इसी तरीके से 18 से 25 साल या 18 से 35 साल के युवा टीम के जो लोग हैं, हम उनको भी हम जैसे कि इस प्लान सोर्स सेंटर के माध्यम से उनके हिसाब से हम उसको उसी तरह के हम बात कर सकते हैं, उसी तरह से हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम सारी, तो युवा टीम का जो है कि वो भी हमारा जो फ्यूचर है, हम उस पर भी हम काम कर सकते हैं। तीसरा हमने एक बात की, जब प्लान सोर्स सेंटर्स पे आप पूरे इंडिया में जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, अब यहाँ बैठे बैठे कि यार जो भी व्यक्ति नया ज्वाइन करता है, हम उसके साथ में जो कि मैंने एक बात की थी कि वेलकम मीटिंग से पूर्व की तैयारी, वेलकम मीटिंग से पूर्व की तैयारी में जो 12 पॉइंट दिए थे, उन जब 12 पॉइंट को कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा ईमानदारी से, सारा पीडीएफ जो भेज रहे हैं लेकिन उसको कोई पढ़ता नहीं, उसको अमल में नहीं ला रहा, और जब भी आपके पास गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, रोटी पड़ी हुई है, लेकिन अब जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, जब तक हमारी पेट की भूख की शांति नहीं बजेगी होगी, खाना पड़ा हुआ सामने, तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उसमें 12 जो वेलकम मीटिंग के पूर्व की तैयारी की जो पीडीएफ, उसमें 12 पॉइंट दिए गए। जब आप 12 पॉइंट पे आप बात करेंगे, यानी कि उसका वेलकम करेंगे, तो आपको उस व्यक्ति का पता चलेगा कि यार ये व्यक्ति जो है कि ये किस फील्ड से है। तो आपको अगर डॉक्टर की टीम बनानी, तो आप उसको फील्ड का पता है यार, ये न्यूट्रिशन का बना काम कर सकता है।
अगर कोई व्यापारी है तो यार ये ठीक है, इस पे रिटेलिंग, इस पे बाकी एफएमसीजी के प्रोडक्ट पे काम कर सकता है। अगर कोई किसान बैकग्राउंड से है, उसका जो लिस्टें जो है कि वो किसान फील्ड से है, तो यार ये एग्रो प्रोडक्ट पे काम कर सकता है। ये सारी चीजें आपका दिमाग का केमिकल का लॉजिक क्या है, जब आप उससे साथ सही तरीके से वेलकम मीटिंग करेंगे, और वेलकम मीटिंग करके जब हम उससे सारी चीजें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एग्रीकल्चर फील्ड में काम करेगा, ये डॉक्टर्स फील्ड में रखे, इनके माध्यम से हमारे पास डॉक्टर्स आ सकते हैं, इसके माध्यम से मेरे पास प्रोफेशनल लोग आ सकते हैं, इसके माध्यम से मेरे पास सर्विस क्लासेस के, हाई सर्विस क्लासेस के लोग आ सकते हैं, इस व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास बिजनेस क्लास के लोग आ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, तो आप सबको अलग अलग ढंग से आप डील कर पाएंगे, क्योंकि सबकी मानसिक, क्योंकि आप जब ये क्लासिफाइड कर लेंगे तो जो एक एग्रीकल्चर फील्ड से लोग हैं उसको आपको उस भाषा में बात करनी पड़ेगी, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं उनको बिजनेस भाषा में बात करनी पड़ेगी, जो नौकरी क्लास के लोग हैं उनको नौकरी क्लास के उस भाषा में बात करनी पड़ेगी, तो ये, और जो डॉक्टर क्लास के लोग हैं उनको डॉक्टर। आज हर कंपनी फार्मास्यूटिकल, जब आप डॉक्टर से बात करेंगे तो हर फार्मास्यूटिकल की जो एक उनके प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट होता है कि आप इतना करोगे तो आपको गाड़ी मिलेगी, इतना जब आप हमारी दवाइयों को प्रेस्क्राइब करोगे तो आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा कपल के साथ। अरे वो सब तो है कि फार्मास्यूटिकल वालों को आप बता सकते हैं, देखो कि आप इतना ड्यूटी चार्ज करें, जब आप इस पे काम करेंगे, इसको आप इतना करेंगे तो आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा, इतना आप करोगे तो आपको गाड़ी मिलेगी। सारा तो वो का वही है उसमें। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल वाले लोगों से जब बात करोगे, डॉक्टर से बात करोगे, तो डॉक्टर जो है कि वो दवाएं उसी तरह से रिकमेंड करता है जिसपे कि उसको फैमिली के साथ में बाहर का टूर मिल जाए, या उसको गाड़ी मिल जाए, या कुछ ऐसा मिल जाए, वो सारी चीजें है। लेकिन ये कब होगा? जब हम उस व्यक्ति की सही शुरुआत करवा के, और हम उसके ऊपर जब हमारा फोकस होगा तब, है ना। तो वेलकम मीटिंग से पूर्व की तैयारी के जो 12 पॉइंट है उसको आपको लागू करते हैं। तो जो हम फ्यूचर के अंदर जो काम करने वाले हैं कि हमारे पास महिलाओं की टीम होनी चाहिए, वीरांगना में होनी चाहिए, पिकअप सेंटर जो है कि वो ठीक होने चाहिए, प्लस प्लांसो सेंटर जो है कि वो होना चाहिए, प्लस युवाओं की टीम होनी चाहिए, डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, एग्रो की टीम होनी चाहिए, हमारे पास एफएमसीजी के प्रोडक्ट की टीम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कब आएगी? जब हम वेलकम मीटिंग से पूर्व की तैयारी के जो 12 पॉइंट है हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए, ये तो तय है कि हमारे को अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमारे को कम से कम 12 क्लास तो हमारे को पास करनी पड़ेगी। और अगर हम ये 12 पॉइंट जो है कि हम इसके ऊपर अगर नहीं करते हैं तो यूँ समझो कि हम कभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या प्रोफेसर कोई भी ऐसा हम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि 12 क्लास पढ़ने के बाद में, जैसे कि आजकल बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, एमबी कर लिया, तो उसके बाद में भी आपको 4 साल ग्रेजुएशन उससे हो जाएगी। लेकिन 12 क्लास पास करने के बाद ही आपको बीए बीएससी में या बीए बीएड में, बीएससी बीएड में एडमिशन मिलेगा, और उसी के बाद आप सीए कर पाएंगे, उसी के बाद आप जो भी चीज़ें कर पाएंगे। तो हमारे को ये 12 पॉइंट है वेलकम मीटिंग के पूर्व की तैयारी, ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम रोज़ कह रहे हैं कि रोज़ मिल रहा है, रोज़ कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं ये तो आप चेक तो करें, क्या हम उसकी सही शुरुआत करवा पा रहे हैं, क्या हम 12 पॉइंट को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जो 5 पॉइंट था, देखिए कि दूसरे पॉइंट, पहले और दूसरे पॉइंट में जो कि फ्यूचर के जो 5 चीज़ें, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। देन तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो था एसओपी का, कि सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप मोबाइल में भी जब नंबर डायल करते हो तो 10 नंबर को प्रॉपर सीक्वेंस से डायल करते हो, आगे पीछे डायल नहीं करते हो। जब ट्रेन में टिकट लेके बैठते हो तो आपका जो रिजर्वेशन सीट आप उसी पे जाके बैठते हो। ऐसा नहीं कि ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया तो आप मर्जी जाए, जैसे आपकी मर्जी है जैसी सीट पे जाके आप बैठ जाएंगे, उसका भी सिस्टम है। जितनी भी बड़ी कंपनियां चल रही है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एसओपी के, यानी कि उनका सारे के पैमाना और मानक जो है कि निर्धारित किया हुआ है कि गाड़ी को मैं 4th गेयर में स्टार्ट नहीं कर सकता। गाड़ी को अगर स्टार्ट करना है तो मुझे न्यूट्रल के अंदर ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं किसी गियर में गाड़ी है तो मुझे क्लच दबा के ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये उसका गाड़ी का मानक है। तो ऐसे ही जो एसओपी जो है कि एसओपी से आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग में कोई किसी का बॉस नहीं है। जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मेरी मर्जी आएगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरी मर्जी आएगा तो करूंगा, नहीं करूंगा। मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मर्जी आया जैसे कि सिस्टम को मैं फॉलो नहीं करूंगा। मेरा मन आएगा तो करूंगा, मन आया तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेरी राजा हूँ, मेरी मर्जी का राजा हूँ। मैं सिस्टम तो मैं बनाता हूँ, मैंने रॉयल्टी ऐसे हासिल नहीं की, मैंने इतने साल तक ऐसे काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, सिस्टम तो मैं बनाता हूँ।
अरे भाई, सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो इतने साल से जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास उसके रिजल्ट भी तो आने चाहिए। अगर आपने सिस्टम बनाया तो उसको प्रूव करें। तो तीसरा है मेरे स्टैंडर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एसओपी को फॉलो करना है। देन चौथा पॉइंट जो मेरा था वो था 4D, या इसको हम 5D भी मान लें, कि डिस्प्ले वॉल एंड डायमंड क्लब। हम किसी व्यक्ति के साथ में हम टाइम लगाते हैं, उसके साथ एनर्जी लगाते हैं, उसके साथ हम मेहनत करते हैं। अगर वो 10 डिस्प्ले वॉल नहीं खोल रहा है तो वो लोगों को क्या कराएगा? पिकअप सेंटर दूर है साहब, ये दूर है साहब, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भाई, तुम काम करना चाह रहे हो 10,000 15,000। दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि 15,000 20,000 से 10,000 से शुरू हो जाता है? पान के गल्ले के अंदर लगाएंगे तो भी कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगते हैं। कोई छोटा अगर थड़ी के ऊपर भी अगर कोई चाय बनाने का भी करेगा या कुछ भी करेगा तो भी 5 से 10,000 रुपए लगता है, रोड पे घूम के करेगा। तो जब हम करना चाह रहे हैं भैया, तो फिर डिस्प्ले वॉल तो खोलो। डिस्प्ले वॉल एंड डायमंड क्लब। रोज जो है कि मैंने 21 डेज का जब कैप्सूल दिया था, इस देखिए कि जो 20 साल में नहीं सीखे वो आप सारी चीजें इस कोविड काल के अंदर जूम के माध्यम से 2 साल में सीखे। लेकिन उनको हम आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। हमें क्या चीजें हमने जो पास्ट के भीतर हमने जो क्या चीजें हमने सही सुनी, जिसको कि हमारे जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर, हमारी हैबिट के अंदर, हमारी एक्टिविटी के भीतर हमारे को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमारे को पता नहीं। हमारा फोकस सिर्फ ये है कि आज इन्होंने बोला, कल यार इससे बेटर मैं क्या बोलूं, उसके लिए तैयारी। फील्ड में हमने कल सुना, उसमें से हमारे को क्या चीजों को हमारी लाइफ के अंदर, क्या चीजों को डे टू डे के अंदर, क्या चीजों को हमारे को इसके अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक हम जो भी सीख रहे हैं, अगर हम जो भी बात कर रहे हैं, जो कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट 0 है। तो डिस्प्ले वॉल के ऊपर जो कि 21 डेज कैप्सूल के भीतर जो बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, वो 21 डेज कैप्सूल को भी आप जब करेंगे कि हमारा वाई कैसे क्लियर करना, डेली आधा घंटे की किताब पढ़ना, डेली ये कुछ करना है। तो डिस्प्ले वॉल एंड डायमंड क्लब, यानी कि उसमें डायमंड क्लब के लिए मैंने कहा था रोज 10 मिनट किसी एक प्रोडक्ट पे, आप 10 मिनट सिर्फ एक प्रोडक्ट पे दो। जिस कंपनी के इतने प्रोडक्ट है, अगर हम 10-10 मिनट भी एक प्रोडक्ट पे देंगे ना तो भी 2 साल लग जाएंगे सारे प्रोडक्टों की जानकारी लेते लेते। तो डिस्प्ले वॉल और दूसरा है 5D में डिस्प्ले वॉल, पहला डी, दूसरा है डायमंड क्लब और तीसरा है डेली वर्किंग। उसमें 5D में तीसरा डी है डेली वर्किंग और चौथा डी है डाटा पे काम करना, कि यार मेरे जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, क्या मैं उन लोगों का सही शुरुआत कर पा रहा हूँ, उसका वेलकम मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसके साथ में हमारा पास विजन प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ, ज्वाइनिंग करने के बाद में क्या मैंने सही तरीके से उसको वापस एक बार प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, ज्वाइनिंग करने के बाद में क्या मैंने उसको कोई ना कोई पढ़ने के लिए बुक्स रिकमेंड की या नहीं की, ज्वाइनिंग करने के बाद में मैंने कौन सी उसको वीडियो रिकमेंड की, ज्वाइनिंग करने के बाद में क्या मैंने उसकी लिस्ट बिल्ड करवाने पे काम किया कि नहीं किया, ज्वाइनिंग करने के बाद में क्या मैंने उसको इन्विटेशन स्किल के ऊपर लोगों से कैसे बात करनी, क्या हमने इस पर उसको बात की या नहीं की। दुनिया में जब वो पिकअप सेंटर पर जाएगा तो उसके साथ क्या क्या ट्रेजेडी हो सकती है, क्या मैंने उसके बारे में उसको अवगत कराया कि नहीं कराया। ये सारी चीजें आपके पास जो है कि हमें ये जब हम इस पे काम करेंगे तभी जाके होगा। फिर ये कब होगा? जब आपके पास डाटा मेंटेन होंगे। हम आगे दौड़ पीछे छोड़कर हम काम कर रहे हैं, तो डाटा वर्किंग के ऊपर चौथा डी। और पांचवा डी है डिजिटल, क्योंकि हम जा नहीं सकते, लेकिन इस डिजिटल युग के अंदर, इस डिजिटल के अंदर ये जूम ने जो आपको, जूम पहले से भी था, लेकिन इस कोविड के संकट की वजह से जब मैं अभी बिहार जाके आया तो मुझे इतना बड़ा हुआ कि यार कि मैं 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक पूरे फील्ड से कटा रहा, और एक स्टेशन के लिए मैंने कहा अगर मैं डिजिटल होता तो रोज मैं पूरे इंडिया से मिल रहा होता, लेकिन ये फिजिकल जाने की वजह से 6 दिन के लिए पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया आपका। तो इस डिजिटल को जो है कि ये इस पे का, तो चौथा था 5D और पांचवा है जूम की धूम। इस जूम की धूम को छोड़ना मत आप। अगर आपने इस जूम की धूम को छोड़ दिया, कितना ही फिजिकल हो जाए, कितना ही सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके साथ में जब हम उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज देते हैं, 12 पॉइंट जब वेलकम मीटिंग के पूर्व की तैयारी पे जब आप बात करते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज देते हैं, तो उसको जूम डाउनलोड करवाना और जूम के ऊपर कभी आना।
क्योंकि जूम से जो आप फिजिकल जो है कि जो चीज़ें फिजिकल हमने 15 साल 20 साल काम किया, लेकिन 20 साल में जो चीज़ें नहीं सीखा पाए, जो चीज़ें जानकारी नहीं पहुंचा पाए, हर समय की लिमिट होती है। इस डिजिटल टाइम पे भी मेरे को लगता है कि यार कि मैं क्या क्या बात करूं, मैं तो इतने टॉपिक हैं कि मैं किस किस चीज़ पे बात करूं, तो यही नहीं समझ में आता। तो आप लोग जरा सोचो कि फिजिकल में आपके पास कहाँ इतना है फुर्सत है जो कि आप कर पाएंगे। तो इस जूम की धूम को कभी आप छोड़ना मत। अगर इन 5 चीज़ों पे आप काम करते हैं तो आपका सितंबर महीने में, जो सितंबर से आपका अक्टूबर ऊपर होगा, गारंटी। देन हमारे पास जो तैयारी है कि हम जब सितंबर महीने में हमारे पास सिर्फ 10 दिन मिले और 10 दिन में हमने 75 लोग, 60 लोग, 70 लोगों पे काम किया। अब आप जरा एक बात सोचो कि जो 60-70 लोगों को जो भी टीम में, जैसे कि किसी के आदिल भाई की टीम में 2 लोग आए हैं, दिनेश जी गुप्ता की टीम में 2 लोग आए हैं, दीपांकर जी की टीम में 1 व्यक्ति आया, इस 1 व्यक्ति के साथ भी आपको भिलवाड़ा आना है, तो क्यों नहीं हम 2, हमारे 2 यानी कि जिन लोगों ने जो क्वालिफाई किया भिलवाड़ा, उस व्यक्ति को बोले हैं कि आप 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों को और साथ लेके चले भिलवाड़ा। और भिलवाड़ा कब आप फोकस करो, क्योंकि भिलवाड़ा जब आते हैं तो भिलवाड़ा के ऊपर, जब मैंने पिछली बार में मीटिंग की, देखिए यहाँ आके व्यक्ति का विजन, उसमें करने का कमिटमेंट, उसका डेडिकेशन, उसकी थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ें उसकी बदल जाती है। और भिलवाड़ा के अंदर आप पूरा फोकस करिए। और भिलवाड़ा के अंदर देखिए कि आप जो भी है, मैं एक छोटी, हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, इतना हमारे पास टैलेंट है, लेकिन जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब उसको फायदा क्या है उसका है? और ये बता दो आप कि सारे लोगों में से कि कौन सा ऐसा एमराल्ड अचीवर जो कि बिना भिलवाड़ा आए, बिना किसी मीटिंग अटेंड किए वो एमराल्ड बन गया हो। एक उदाहरण बता दो जो कि बिना किसी मीटिंग को अटेंड किए, बिना किसी तरह से सिस्टम को फॉलो किए, बिना भिलवाड़ा आए, अगर वो एमराल्ड बन गया हो या स्टार पर्ल बन गया हो, कोई एक बता दे, एक व्यक्ति। पूरे इंडिया के अंदर लगभग इसके करीब 1,80,00,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और इतने सारे अचीवर्स हैं, इसमें से सिर्फ एक बता दो जिसने कि ऐसा करने से कि यार कि न कभी वो मीटिंग अटेंड की, ना कभी वो भिलवाड़ा आया, ना कभी उसने सिस्टम को फॉलो किया, लेकिन फिर भी वो एमराल्ड बन गया था। आपके पास एक मौका है। हमारे पास क्या है कि नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन धरा है, वो नॉलेज धरा हुआ है काम का क्या? जब एक ओपनर अचीवर, अभी मैं कल पिनू की लिस्ट देख रहा था, एक स्टार लीडर का जो कि स्टार अचीवर है, जिसने कि स्टार अचीवर है, वो स्टार अचीवर सीधा उसका 10 लाख का बिजनेस गया साहब भिलवाड़ा की वजह से। एक जिसने टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया और उसने पढ़ लिया, अचीव नहीं किया, क्वालिफाई करने के बाद सीधा एमराल्ड गया है इस भिलवाड़ा की वजह से। एक व्यक्ति स्टार एमराल्ड से सीधा स्टार रूबी जा रहा है भिलवाड़ा की वजह से। अरे एक रॉयल्टी आने के लिए सिर्फ 45 लोगों को भिलवाड़ा के लिए क्वालिफाई करना। हमारी टीम में 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग हैं। उस 500 लोगों में से 10% लोगों को भी आप भिलवाड़ा करा लेते तो हर व्यक्ति की रॉयल्टी हो जाती है। अगर हमारे पास जो टीम के जितने लोग परचेजिंग मोड में हैं, उसका अगर हम 20% लोगों को भी भिलवाड़ा नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप खुद अपने आप से प्रश्न पूछे कि मेरी टीम में 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग में से 10%, 20% लोग परचेजिंग मोड में हैं। उस 20% के अगर मैं 10% लोगों को भी मैं भिलवाड़ा नहीं ले जा पा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या इसको बिजनेस कर रहा हूं या मैं टाइम पास कर रहा हूं? भाई पूरी टीम में 1,000 लोग में से 20% परचेजिंग मोड में, यानी कि 200 लोग, और 200 लोगों का मैं 10% लोगों को भी भिलवाड़ा नहीं ले जा पा रहा हूं, तो मैं कर क्या रहा हूं? जरा आप ये चेक कर बताएं। आप एक बार, हम बात कर रहे नहीं सर, हम रोज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रोज ये सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका सही करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। हमारा इसका मतलब जब बटन का, जैसे कि हम जब शर्ट का बटन लगाते हैं तो एक बटन गलत लगता है तो ऊपर के सारे बटन गलत लगते हैं, यानी कि हमारा जो करने की जो सही है वो कहीं ना कहीं उसमें लेखुना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कुछ है। इसीलिए डू सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने आप से पूछिए, क्योंकि हम बताएंगे तो आपको ईगो को या कहीं ना कहीं कोई ठेस लगेगी और कोई नाराज होगा, कोई कुछ होगा। इससे बेटर है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करिए कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या तो फिर रतन टाटा जैसे बनो
कि जब उन्होंने 2008 में फोर्ड से जब जगुआर और लैंड रोवर जब उन्होंने जगुआर लिया था, तो उसने कहा कि ये बंद कंपनी या ऐसा जो कि घाटे वाली कंपनी को लिया, लेकिन उसने कहा कि मैं इसको सही जो फैसला लेते हैं और उसको निर्णय कर लेते हैं, उसको सही साबित करके दिखाते हैं। या तो जो आप कर रहे हो वो जो भिलवाड़ा के जो इस तरह से मैं फार्मूला बता रहा हूं कि 20% लोग परचेजिंग मोड में है, 10% लोगों को आप भिलवाड़ा लाना है, और उससे जितना बिजनेस खड़ा होता है उससे दुगुना बिजनेस जो आप कर रहे हो। या तो अपने आप को सही साबित करो कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, जो भिलवाड़ा लोग इस तरह से फोकस करने, जो अपलाइन बता रहा है, सिस्टम बता रहा है, जो मुख्य धारा बता रही है, उससे मैं 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके दिखाऊंगा। या तो अपने जो भी आप कर रहे हो या उसको सही साबित करके दिखाओ, या फिर जो यहाँ से आपको जो मुख्य धारा जो बताई जा रही है आप इस पे बोलो। निर्णय आपका है, निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। देखिए कि मेरे पास आज जो कि मैं अगर लगभग इतनी बातें करें तो क्या मैं, लेकिन एक ये कि जैसे कि सितंबर महीना की क्लोजिंग जो है कि पूरे साल की क्लोजिंग है, लेकिन अक्टूबर की क्लोजिंग है, आपकी जिंदगी की क्लोजिंग है, जीवन की क्लोजिंग है, और सितंबर से अक्टूबर ऊपर होना चाहिए। और जो भी भिलवाड़ा जिन्होंने क्वालिफाई किया वो हर व्यक्ति मिनिमम 2 से 5 लोगों को भिलवाड़ा लेके आना है। और हर वाइटल अचीवर की ये ड्यूटी होनी चाहिए, वाइटल अचीवर वाइज खाता बनाओ कि हर वाइटल अचीवर जो है कि आपके मिनिमम 5 से 10 लोगों को भिलवाड़ा लेके, बिगिनर व्यक्ति जो 5 लोगों को लेके आएगा, स्टार्टर व्यक्ति है जो कि 7 लोगों को तैयार करेगा, ओपनर व्यक्ति है जो कि 10 लोगों को तैयार करेगा। आप जब इस तरह से आप बात करेंगे तब उसका पता चलेगा कि क्या हाँ वो सही वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा। और पूरे इंडिया से जो भी ज्वाइनिंग हुई उन सब लोगों को भिलवाड़ा कराओ, ताकि आप भिलवाड़ा कम से कम 2 दिन 3 दिन तो एक साथ मिल लें, उसके साथ सहित कर ले, और पूरा इंडिया एक जगह पे हो सकता है आपका पूरा इंडिया। तो आप भिलवाड़ा पे फोकस करो और भिलवाड़ा के अंदर धूम मचा दो। आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति, आज 55 लोग, करीब 52 लोग, 55 लोगों में से अगर हम 5 लोगों को 50 लोग हैं, अगर 50 लोगों ने अगर सही तरीके से काम किया तो 50 लोगों में से मिनिमम हर व्यक्ति आपका रोल्टी बना सकता है। 45 लोगों को लाके रोल्टी बना जा सकता है। 45 यानी कि 30 लोग एक साइड में और 10 लोग एक साइड में, 10-15 यानी कि 30 से 40 लोगों से उसकी रोल्टी आ सकती है। तो आपको करना है कि हम बात यूं ही कर रहे हैं कि मैं रोल्टी लेना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, या उस पर काम भी कर रहे हैं, हकीकत में ये आपको दिखाना है करके। अगर मेरी बातों से जो कहीं किसी को बुरा लगा हो, मेरा मकसद नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लेकिन हकीकत है कि एक आईना दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या करना है। अगर हम उन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हम किसी भी अगर भिलवाड़ा भी जा रहे हैं तो गाड़ी में रिजर्वेशन तो हम पहले से करा देते हैं, जाके एंड टाइम पे प्लेटफॉर्म पे जाके बोले कि मेरे को इसमें रिजर्वेशन दो, तो नहीं मिलेगा साहब। प्लानिंग तो आपको फ्यूचर के लिए पहले से करनी ही पड़ेगी कि हमारा क्या है क्या नहीं है। और जितने भी बहाने हैं, देखिए कि बहाने और कामयाबी एक साथ नहीं रह सकती। तो आपको करना है कि बहाने बनाना है या कामयाबी लेनी है। ओवर टू साहिल भाई। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी साथियों के जो जिन लोगों के कैमरे ऑन हैं उनसे पता चल रहा है कि उनको आपकी बातें उनके दिल तक पहुंच रही है। बाकी जिनके कैमरे ऑन नहीं है तो इतना मेरी दृष्टि नहीं है कि मैं कैमरे के पीछे देख सकूं। तो बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार गाइडलाइन आपने दिया है। और आज ही से इस शुरुआत दिखेगी, क्योंकि आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है। तो आज ही से वो सारा चीज, वो सारा फिगर, वो सारे पोस्टर्स, अचीवमेंट, सारी चीजें दिखेगी। यही मेरी आशा है और ये मुझे विश्वास है और ये मेरी आस्था भी है इस टीम के प्रति। तो मैं आगे बुलाना चाहूंगा अपने मिश्रा सर को। मिश्रा सर आप आइए। सभी जो भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं, पहले उनका लीजिए क्या मंतव्य है। देखिए कि मुझे तक मेरा जो ये टीम है ना, डीएन मिश्रा, मैंने लाइफ में आरसीएम बिजनेस में सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा गुजरात से लेके देख लो, दिल्ली देख लो, बिहार देख लो, मैंने जो कमर की हालत खराब हुई वो भी मिश्रा जी के साथ ही हुई। बेतिया से मोतिहारी जाते, बेतिया से घोड़ासान जाते, ट्रक में जाते, सामान पीछे कैसे ट्रक, वो एक जाली थी उसमें लदा हुआ रहता था, सामान तक पहुंचते तो पूरा मिट्टी मिट्टी में हो जाते थे, किस तरह से रुके। तो सबसे ज्यादा मैं घूमा मिश्रा जी के साथ। तो मुझे मिश्रा जी इस टीम डीएन मिश्रा जी से मुझे जो है कि इससे मुझे विशेष लगाव और इसीलिए दुख होता है कि लोगों के अंदर टैलेंट है लेकिन वो कर नहीं पा रहे, किंतु परंतु वो अपने उसमें उसी में उलझे हुए हैं। और एक मैं बात बताता हूँ,
मैं एक बहुत मजे की बात बता रहा हूं कि हमारे को ये कोई अधिकार नहीं है कि हमारी पर्सनल मान्यताओं, पर्सनल धारणाओं, पर्सनल ईगो की वजह से किसी और की पेट पे लात मारना। हमारे को ये कोई अधिकार नहीं है कि मेरा पर्सनल ईगो है, एक मेरी पर्सनल मान्यताएं हैं, एक मेरी पर्सनल धारणाएं हैं, इसकी वजह से टीम के लोगों को डेवलप होने से रोकना। ये एक मैंने एक पूरी में मतलब पूरा लाइफ का एक सार दे दिया कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों का हक छीनना, दूसरों के पेट को काटना, दूसरों के पेट पे लात मारना। क्योंकि आप अपनी मान्यताओं को, आप अपनी धारणाओं को, आप अपने ईगो को छोड़ के जब काम करेंगे तभी आपका अचीवमेंट आएगा, और आपका अचीवमेंट आएगा तभी टीम का अचीवमेंट आएगा। और बड़ा दुख होता है इसलिए इस तरह से बातें निकलती है, लेकिन देखिए कि टैलेंट सब में है। नहीं सर, कभी कभी प्यार जताना भी और दुख जताना भी और गुस्सा करना भी जरूरी है जिंदगी में। कभी कभी अच्छी जो बड़ी बीमारी होती है वो कड़वे दवा से ही ठीक होती है, और अभी जैन धर्म में वो कड़वे वचन भी बहुत फेमस है। तो आपने बेहतरीन बताया सर, जो बात सच है वो सच है, भले वो कुछ भी हो, और इसमें क्षमताओं की कमी नहीं है। पहले सबसे पहले मैं प्रेमचंद गुप्ता जी को चाहूंगा कि वो आज की जो सर की बातचीत रही उसमें आपने। सर जय हरि सिंह सर। बिल्कुल सर, जो भी बात मुझे दिल से दिल तक पहुंची है सर, और मैं अक्टूबर जो है वो सितंबर से खास रहेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ सर। निश्चित रूप से होगा सर। ऐसा है गुप्ता जी, आपसे मैं अलग से बात करूंगा। यस सर। आदिल अब्बास नमस्ते। सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते सर, पिछले महीने भी मेरा प्रयास था और फॉलोअप भी था, और सही आप कह रहे हैं कि अगर एक वाइटल पिन रिसीवर भी ठान ले तो 2-4 लोगों को ले जा सकता है। प्रयास मेरा है, और आज जो आप कह रहे हैं साहब, तो हम लोग इतने पुराने हो चुके हैं, उस चीज को आपने खुदा दिया है, और वो आपका दर्द है, सही मानों में दर्द इतना आपने अच्छे तरीके से पेश किया है कि मैंने इसी वक्त संकल्प ले लिया है कि मैक्सिमम लोग जाएंगे, मैक्सिमम। ये मेरा अपना खुद से प्रॉमिस है, मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये प्रॉमिस मैं अपनी टीम में पहले से कर चुका हूँ। और आपने आज जो चीज को पेश किया है साहब, आप इस मकाम पे पहुंच के भी लोग आलस में रहते हैं, और आपका जो है दर्द मैं शुरू से देख रहा हूँ, और हम सबको चाहिए कि इसको अपने में ठान के इस लाइन टीम को सुपर डुपर बनाते। थैंक यू सर। नियाजुद्दीन जी। जी सर, जय सिंह सर। जारसिम जी सर, बिल्कुल। जो आपने जो 5 जो बेसिक जो काम बताए हैं, बिल्कुल उसको हम लोग पिछली बार भी बताए थे, उस पर कहीं ना कहीं वो चूक हो गई, तो अभी इसको पर काम करेंगे। और भीलवाड़ा का जो मिशन चल रहा है इस अक्टूबर में, तो पिछले महीने से ज्यादा लोगों को और कराएंगे और भीलवाड़ा के। जी सर। अरे जब 10 दिन में हम 70 कर सकते हैं तो अभी तो हमारे पास 30 दिन मिले थे, और अभी भी 20 तो कितना हो सकते हैं। और अभी तक तो आप अकेले थे, अब तो वो जो 60-70 लोग जो क्वालिफाई हो, वो भी तो उनकी तो एनर्जी लग रही। जी जी सर, बिल्कुल सर, ज्यादा होगा पिछले महीने से। प्रिया रंजन तिवारी जी। जय हरि सिंह सर। थोड़ा जहाँ मैं हूँ नेटवर्क का इशू आ रहा है, आवाज आ रही है सब बातें मैंने सुना है। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ, आ रही है तिवारी ये बढ़िया आ रही है। हाँ जी। तो मैंने पिछली बार 60 आदमी को टारगेट किया था, और 34 साथी भीलवाड़ा अचीव किए हैं, और 2-3 आदमी हैं जो खाली उदयपुर अचीव किए हैं। और मैं पहले ही उस दिन जब कोर मीटिंग हुई थी तो उसमें सर से बोला था कि अब हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि आप दूल्हा तो बन गए हो, बाराती कम से कम 2-3 बाराती तो होना ही चाहिए, और इसी मिशन पे काम कर रहे हैं, और 100% सर उसका डबल करूंगा सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई साथी है हमारे बीच में? हाँ, शकील भाई हैं। शकील सर कुछ मैसेज देंगे? जी जी जी, बिल्कुल।
जी सलवी, आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ गया। जी जी बिल्कुल। ये बहुत ही जबरदस्त, दिल को छूने वाला प्रोग्राम, और सर की बहुत सारी बातें, एक एक चीज को नोट किया। जैसे कल मैसेज आया इनके नाम, मुझे नहीं हमारे रहता है। बहुत सारी चीजों ने जो बताई कि पूरे उतरने वाली बात के, या तो आप काबिलियत से, तरीके से, या अपने आपका सिस्टम है जो तरीके से हो उससे, या यहाँ से जो गाइडलाइन आ रहा है उससे, या आप अपने तरीकों की हम कर सकते हैं, या तो यहाँ से बताया जाता है वो फॉलो करो और उससे आप सक्सेस ले लो। ये बहुत बड़ी बात है सर, हमें अपने तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना, और ये एक ओपन चैलेंज है। ठीक है, नेटवर्क के चैलेंज है और फिर भी बात तो समझ में आ गई उनकी। और उसके बाद मैं चाहूंगा मिश्रा सर। जी आवाज कट गया था, तो आवाज, नेटवर्क गायब हो गया था। तो बिल्कुल हम 100% गाइडलाइन जो सर के माध्यम से जो दिया जाता है उसको फॉलो करेंगे हम सब, और हम सब मिलके एक नई इतिहास रचेंगे, बड़ा से बड़ा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। और जिनका मैं नाम नहीं ले सका और उनको ऐसा लगा हो कि आज के प्रोग्राम से उनके जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है, और आज उन्होंने भरपूर निर्णय ले लिया है काम को उस दिशा में करने का, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और फिर उनसे बात करेंगे। पहले मिश्रा सर से बात करेंगे जी। हाँ सही सर, कई दिनों से, पिछले 2 दिनों से सर का इंतजार हम लोग कर रहे थे, और सर की एक बहुत बड़ी खूबी है, चूंकि जैसा सर ने बताया कि काफी हम लोगों ने साथ काम किया है, और यहाँ तक अगर मैं हूँ तो पूरी तरह से 100% सर का इसमें योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। तो जो भी एक एक पॉइंट आके बता रहे हैं, वो एक तो है कि उनका पूरा अनुभव है, जिंदगी का भी और बिजनेस का भी, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में समझिए एक बहुत बड़ा स्तंभ रहे हैं वो शुरू से, टीसी जी के साथ इस बिजनेस को बनाने में, आगे बढ़ाने में, इसकी तैयारी में, तो उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। और एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि हम लोगों का ये दुर्भाग्य रहा कि उनके अनुभव का, उनके गाइडेंस का हम लोग जिस तरह का उपयोग होना चाहिए इसे हो नहीं पा रहा है। और सर को हम विश्वास दिलाते हैं कि आज की जो भी बातचीत हुई है उस पर हम लोग पूरी तरह से अमल करेंगे। पूरे टीम को जिस हिसाब से आपका गाइड मिला है आज, उस हिसाब से आगे बढ़ाएंगे सब। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बार बार सर कह रहे हैं कि आप खूब प्लानिंग कर लें, खूब बातें कर लें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं सर को, आप सब के तरफ से, कि सभी लोग पूरी तरह से जो जो बातें आपने की हैं और पहले भी जो जो बातें आप करते रहे हैं उस पर पूरी तरह से अमल करेगी ये टीम। हम सब मिलके इसको अमल करेंगे, और निश्चित रूप से अक्टूबर में, सितंबर का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। यस और नो, सभी साथी एक बार बोलेंगे यस और नो। यस सर। यस सर। अक्टूबर में रिकॉर्ड ब्रेक Yes. करना हर हाल में Yes. सितंबर का। यस सर। तो जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? यस सर। यस सर।
आवाज पहुंच गई, इलाहाबाद से आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। पिंकी तो बानो ने हैंड रेज किया है। पिंकी जी। रंजन जी इलाहाबाद में है अभी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है। जी जी सर, गुड मॉर्निंग। जी जी सर, आपने आज बहुत अच्छा हम लोगों को एक सीख दिया है, एक सबक मिला है हम लोगों को। आज से हम लोग इम्प्लीमेंट और कुछ बातों को आज हमें गांठ बांध लेना चाहिए कि हमको कैसे लोगों से बात करना है, कैसे अपने कामों को फॉलो करना है, और हम लोगों को कैसे अपने टीम को समझाना है और बताना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आरसीएम में आए हैं तो कुछ कर दिखाने की जो है चाह होनी चाहिए, और हम लोगों को एक जज्बा होना चाहिए कि कैसे करके और अपने जो है लोगों को भिलवाड़े के बारे में जाना चाहिए और खुद जो है लेकर वहाँ वहाँ जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। जी सर, आज आपने हम लोगों की आंखें खोल दी, और जो है कितना अच्छे ढंग से तरीके से आपने आज हम सबको समझाया है कि दिल में एक जज्बा, एक रुतबा जाग गया है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक तो अब वक्त शुरू होता है काम करने का, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम को यहीं पे अब कुछ कर दिखाना है। वैसे भी 9 और 10 को मैक्सिमम बिजनेस आप लाते हैं, पर 11-12 के बाद में 31 तक रुकना नहीं है और थकना नहीं। तो इसी के साथ में सभी लोग एक बार अपना माइक ऑन करेंगे और JRCM बोलेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग इस प्रोग्राम को समापन करेंगे। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय श्री राम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय